चीजें समझते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों पर जो बहस नहीं चलती और जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं और जिस तरह से हिंदुस्तान से टैक्स वसूला जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को दबाया जा रहा है, जो न्याय की उम्मीद कम और दलन की नीति ज्यादा रखती हो। क्या मिला है मोदी जी के आने के बाद गरीबों को और किसानों को? सिर्फ वादों के, हां, सिर्फ कपड़े बदलते हुए देखें प्रधानमंत्री मोदी जी के एक्शन रिएक्शंस और एक्टिंग देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। दोस्तों, जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाता हूं, तब 2014 की पृष्ठभूमि में जाता हूं, तब मुझे लगता है कि ऐसे सवाल शायद मीडिया 2014 में कर सकता था, जिनकी आज़ादी आज मीडिया को नहीं है। ऐसे कौन से सवाल थे जो मीडिया आज कर सकता था या 2014 में कर सकता था? मीडिया के आज अगर 2014 का ज़माना होता तो सवाल होते कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं जबकि तेल इतना सस्ता है, उसके बाद भी सरकार क्यों पेट्रोल के दाम सस्ते नहीं कर रही, डीजल के दाम सस्ते नहीं कर रही? फिर दूसरा सवाल करती, कोरोना पर इतनी कोशिशें क्यों बर्बाद चली गई? इतने लॉकडाउन के बाद, 21 दिन के महाभारत के बाद क्यों इतने सारे मरीज आ गए, 5 लाख से ऊपर मरीज पहुंच गए? तो जिम्मेदारी किसकी? प्रधानमंत्री मोदी जवाब दीजिए। शायद कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया होता प्रधानमंत्री मोदी से कि आप नाकामयाब क्यों हो गए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी 6 साल से मीडिया के सामने कोई इंटरव्यू देने नहीं आए। हालांकि उनका एजेंडा मीडिया चलाता रहा, क्योंकि मीडिया भी बिक चुका था। ये पूरा का पूरा मीडिया शायद वो बन चुका था जो आज ट्वीट चल रहा था, एक ऐसे गद्दार के प्रति जिस गद्दार से सारे हिंदुस्तानियों को नफरत है। क्या नाम था उसका? कौन था वो? मीर जाफर था या कौन था? उसका भी नाम सामने आना चाहिए ना, जो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे थे। और हिंदुस्तान के गद्दारी करने वालों में आज की डेट में सोशल मीडिया पर बोला जाने लगा है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब विभीषण हैं, गद्दार हैं, मीर जाफर हैं, वो मीडिया के लोग हैं जो सवाल नहीं पूछते हैं, जो सवाल 2014 में पूछते। वो ना गरीबों की मौत पर सवाल पूछते हैं, ना किसानों की मौत पर सवाल पूछते हैं, ना किसी और महिलाओं के ऊपर होने वाले बलात्कारों के ऊपर सवाल पूछते हैं। अब सेंगर पर भी चुप रहते हैं। एक ऐसी गर्भवती महिला के ऊपर भी चुप रहते हैं जिसका नाम था जरफर, सफूरा नाम की एक स्टूडेंट जिसको गिरफ्तार किया जाता है, जिसको कश्मीरी बता करके बेइज्जती की जाती है, जबकि 370 की धारा खत्म हो गई है, वो कश्मीरी नहीं रही, वो हिंदुस्तानी हो गई है। तो इतनी इज्जत तो कम से कम दे सकता है मीडिया सफूरा जरगर को। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी कहानियां चलती रहती हैं, बहुत सारे लोग झूले पे झूल जाते हैं फांसी के, लेकिन फिर भी मीडिया सवाल नहीं पूछता, क्योंकि मीडिया ने सवाल ना पूछने की कसम खाई है। और जब कसम खाई है तो फिर ये देश चलेगा कैसे? इस देश में एक झूठी कहानी दिखाई जाती है। मैं जब भी सुबह टीवी चैनल ऑन करता हूं तो झूठी खबरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सवाल आने लगते हैं कि अमेरिका आ रहा है अपना बेड़ा लेकर के चीन के विरुद्ध लड़ने के लिए, ये करने आ रहा है, वो करने आ रहा है। अमेरिका की आंखों का पानी जो है जिंदा है, उसके सैनिक आ सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का और हिंदुस्तान के नेताओं का और केंद्रीय मंत्रियों का कोई बयान चीन के खिलाफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? किस लिए नहीं आता? बेरोजगारों के ऊपर क्यों बयान नहीं आता? अब बेरोजगारी की बात चल गई है तो बेरोजगारी पर मैं एक और सवाल उठा दूं। सोशल मीडिया पर चल निकला है, जिसके बारे में मोदी जी गए थे उत्तर प्रदेश में, जहां बोला कि साहब हम कर्जा दे करके लोगों जो माइग्रेंट प्रवासी आए हैं उनको हम सहायता करेंगे, जिस पर एक आदेश जारी किया गया, रिहर्सल कराई गई, सब कुछ कराया गया, वही लोग शामिल किए गए जो मोदी जी से सवाल पूछेंगे। एक ऐसा आईना और ऐसी पिक्चर लाइव चलाई गई पूरे हिंदुस्तान में जिसका कोई मतलब नहीं था, जो वास्तविकता से दूर थी। क्या इस वास्तविकता पर आप यकीन करेंगे? ऐसी वास्तविकता जो भूख से भरी हुई हो, जो आत्महत्या से भरी हुई हो, जो दम तोड़ देती हो आत्महत्या के बीच, पुलिस अत्याचार के बीच, ऐसी वास्तविकता जो न्याय की उम्मीद कम और दलन की नीति ज़्यादा रखती हो।
क्या मिला है मोदी जी के आने के बाद गरीबों को और किसानों को? सिर्फ वादों के। हाँ, सिर्फ कपड़े बदलते हुए देखें प्रधानमंत्री मोदी जी के एक्शन रिएक्शंस और एक्टिंग देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। बेरोजगारों को मिला घंटा, बेरोजगार हो गए। कोरोना वायरस पर सारे इरादे फेल हो गए और गोदी मीडिया भी साथ में लगा रहा। जो सवाल पूछने थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो सवाल विपक्ष के साथ पूछे जाने लगे। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी जब 2006 की फाइलें खोली जाएं, 2004 की फाइलें खोली जाएं, 1962 की फाइलें खोली जाएं और अपनी नाकामयाबियों का पिटारा पुरानी सरकारों पर डाल दिया जाए। तो ऐसे नाकामयाब प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है? तो गद्दी छोड़ो, जनता आती है, यही नारा है। और यही नारा अब हिंदुस्तान में लगने वाला है कि गद्दी छोड़ो, हिंदुस्तान की जनता आती है। एक अनपढ़ है बीजेपी के अध्यक्ष जो बयान दे देते हैं उल्टा सीधा, जिनको यही नहीं पता कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितना है, क्या 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 है, और जो बयान देते हैं उसमें फंस जाते हैं। फिर वो 10 सवाल पूछने लगते हैं कांग्रेस से। अरे भैया, कांग्रेस से मत लड़ो, कोरोना से लड़ो, बेरोजगारी से लड़ो। हिंदुस्तान के लोगों को आत्मनिर्भर का नारा दिया है तो आत्मनिर्भर बनाओ। सोशल मीडिया पे ये भी चल निकला कि साहब जो आदमी अपना साधारण कर्जा लेकर के अपना बैंक में तो जाएगा नहीं, किसी सेठ से कर्जा लेगा और उसके बाद अपनी दुकान चालू करेगा, तो वो भी उसमें गिना जाएगा। तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें चलने लगीं, बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे। दोस्तों, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की योजना शुरू की गई है, क्या और जगह शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में या कहीं भी? उत्तर प्रदेश में तो कोई सच्ची खबर डाल देता है कानपुर के बारे में, तो जी और योगी जी आप कान खोल करके सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, ना हिंदुस्तान के लोग इतने कमज़ोर हैं। वो सारी चीज़ें समझते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों पर जो बहस नहीं चलती और जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं और जिस तरह से हिंदुस्तान से टैक्स वसूला जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को दबाया जा रहा है, लॉकडाउन में भी जहां पर आपसे उम्मीद थी कि आप कुछ भला करोगे, आपने हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है, हिंदुस्तान की जनता को तबाह और बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस तबाह और बर्बादी का जवाब आपको देना तो पड़ेगा एक दिन, और जब वो दिन आएगा, वो कयामत का दिन होगा जिस दिन आपको हिसाब किताब जनता के सामने बैठ करके देना होगा। गांधी परिवार की आड़ में मत छुपा कीजिए, उस पर हमले की आड़ में मत छुपा कीजिए। आप खुद आइए, जो वादे आपने किए थे, लेकिन आप ना हिंदुत्व पर वादे पूरे कर पाए, ना किसी पर वादे पूरे कर पाए। शर्म आती है ऐसी सरकार पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।